ठीक है, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। बहुत धन्यवाद। आज भीमनगर के इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, इधर मंच की तरफ बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे नेतागण, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी टीम को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपने सबों को यहाँ बुलाया, इसके लिए आपको बधाई, शुभकामना। भीमनगर के विकास की चर्चा हुई, कुछ काम की भी चर्चा हुई, ये सब काम होना चाहिए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी आदमी ये कहने नहीं आए कि मंत्री जी भीमनगर के लिए बहुत काम किए हैं आप, और भीमनगर आप ही की वजह से बचा हुआ है। कोई बोले भीमनगर का अस्पताल यहाँ से उठ के चला गया था, हम जबरदस्ती लाके शुरू करा रहे हैं, कोई नहीं बोला। भीमनगर उजड़ने से बचा हुआ है, भीमनगर उजड़ने से बचा हुआ है, ये आपकी देन है, किसी ने नहीं कहा। भीमनगर में जो पानी का संकट आया, हम आकर के और बीएमपी कैंप में जा करके और बीएमपी वाले को समझा करके नाला का निर्माण शुरू कराए, किसी ने नहीं बोला। ये भी कहिएगा, नहीं तो मनोबल मेरा कैसे ऊंचा होगा। कहाँ खूब काम करते हैं क्या। और दूसरी तरफ जब भी जहां हमारी आवश्यकता होती है, हम 24 घंटे के अंदर पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं, ये भी आप ही को कहना पड़ेगा। और पिछले 15-20 साल में कितना बड़ा बदलाव आया, कितना बड़ा विकास का काम हो रहा है। आप ही कौन चौक बोलते हैं? पटना चौक में, सहरसा चौक। सहरसा चौक से पटना की तरफ जाने के लिए सीधा होते हैं, कहीं ब्रेक लगाना पड़ता है। क्या शानदार सड़क बना है, इसके लिए कोई नहीं कहे कि एकदम नेशनल हाईवे बन गया है। तो काम का भी चर्चा करिएगा तो हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा कि जनता काम की चर्चा करती है, बढ़िया काम करते हैं तो उसके लिए पीठ भी ठोकते हैं, ईटा से पीठ ठोकते हैं। बाढ़ आ गया था 2008 में, कितना काम किए, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो काम का चर्चा करिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। वोट तो देते हैं, आप लोग जीते हुए करते हैं, लेकिन काम का चर्चा आप करिएगा तो इसका असर पूरे इलाके में पड़ेगा। आप एक बाजार चलाते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग दुकान चलाते हैं, दुकान पर बैठ के अपना व्यापार करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उसी व्यापार के दरमियान जो लोग आपके बीच आते हैं, सामान लेने आते हैं, उनके काम में कहिएगा कि सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, इसी को वोट देना है, इसी सरकार को लाना है। ये हमारे लिए काम होगा, आपके लिए काम होगा और आपके सुरक्षा के लिए काम होगा। आप कहाँ बसे हुए कभी सोचे हैं? कई तरह की समस्या आते रहती है। हम तो कहते हैं भीमनगर जो है ना, शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ है। सही बात है ना, सारे समस्याओं का निदान होता है। और हमें भी काफी अफसोस है, दर्द है, दुख है कि जो आपके हीरो थे भाई मुखिया जी हमारे बीच नहीं है। ये दर्द, ये कमी हमें जीवन भर खलेगा और भीमनगर को भी खलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम एक चीज और कहना चाहेंगे, उनका उतना दिन आयु था, आपका सेवा किए, चले गए, लेकिन सब व्यक्ति आते हैं, सब व्यक्ति जाते हैं, भरपाई करना पड़ेगा। आपको इसी में से किसी को सुधीर सिंह बनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हम सुधीर सिंह के लिए काम करते रहे हैं, हम कोई नया सुधीर सिंह बनेगा उसके पीठ पर खड़े रहेंगे और सुधीर सिंह को जितना ताकत था उससे ज्यादा ताकत देंगे। लेकिन आगे आप ही को आना पड़ेगा, किन्हीं न किन्हीं को सुधीर सिंह बनना पड़ेगा। ये हमारा प्रार्थना है, बिना किसी भेदभाव के कहते हैं कि मुखिया सुधीर सिंह जैसा चाहिए। अब तो ऊपर से नहीं लाएंगे, मुखिया आप ही लोग चुनते हैं, मुखिया आप ही चुनते हैं ना, तो मुखिया को आप ही को चुनना है और सब मिलकर के एक व्यक्ति को बनाइएगा तो सुधीर सिंह की भरपाई होगी और हमारी परेशानी कम होगी। और हमारे पास आने से पहले आपको यही दूसरा सुधीर सिंह मिल जाएगा। ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। हम सहयोग करेंगे, हम हर चीज में सहयोग करेंगे। जब भी हमारी आवश्यकता होगी दौरे दौरे आपके बीच आएंगे, लेकिन ये काम थोड़ा आपको करना पड़ेगा।
अब आते हैं स्थानीय समस्या पर। 4-5 तरह का समस्या आया। सबसे पहले तो प्रांगण का समस्या आया, मंदिर का समस्या आया। किसी ने हमें बताया नहीं कि ये सरकारी जमीन है, इसका अतिक्रमण हो रहा है। कभी बताते तो इसका जांच करा लेते। आज मेरे संज्ञान में आया है, 1 महीना में चुनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव के बाद इसका पूरा पेपर लेके कोई आदमी हमसे मिलिएगा, जो जेन्युइन होगा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 1 इंच भी कोई जमीन नहीं दाम सकता है सरकार का या मंदिर का, इसकी गारंटी है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। पुल का समस्या आया। एक पुल है, बहुत सारा काम हो रहा है और आने वाले समय में कोई बड़ा काम नहीं बचेगा, कोई पुल पुलिया नहीं बचेगा, सारे पुल का समाधान होगा। एक समस्या जो पानी का आया, हम तो बता दिए कि हम लोग पानी के लिए नाला चिरवा रहे हैं। बीएमपी के लोग रोक रहे थे, मैं बीएमपी कैंप में खुद से गए, आप लोग देखे होइएगा, और जा करके बीएमपी अधिकारी को समझा करके नाला का निर्माण शुरू कराए हैं और आने वाले समय में अस्थायी नाला बन जाएगा। उसको पूरा ढलैया करके परमानेंट समाधान किया जाएगा ताकि पानी के प्रभाव से आप बच सके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नया प्रॉब्लम आता है एसएसबी का, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एसएसबी आपके सुरक्षा के लिए। आज एसएसबी है तो भीमनगर है और व्यापारी वर्ग है और बाजार है। अगर एसएसबी नहीं होता तो कितनी कठिनाई होती थी। हम जब गांव में जाते थे तो पता चलता है कि दिन दहाड़े सामान ले गया, दुकान ले गया, आदमी ले गया, पता नहीं क्या क्या होता था। एसएसबी के आने से आपका बाजार बचा हुआ है, आपका बाजार सुरक्षित है, आपका व्यापार कम बेच चलते रहता है। ये बात सही है कि जब नेपाल से आप मार्केटिंग करते हैं तो आपका सौदा ज्यादा बिकता है, आपका मार्केटिंग ज्यादा होता है। लेकिन जब नेपाल में उपद्रव हो जाता है तो क्या करिए, रह करके नेपाल में उपद्रव हो जाता है, नेपाल में अस्थिर हो जाता है, बॉर्डर सील हो जाता है। और कभी एसएसबी का कुछ ऐसा अधिकारी आता है जिसको समझ में कम आता है तो परेशानी खड़ा करता है। लेकिन जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से किसी अधिकारी का मजाल नहीं है तो उस पर रोक लगाएगा। कानून के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तब होता क्या है कि कभी कभी कानून को साइड में रख के लोग व्यापार करने का कोशिश करते हैं, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं। अगर लोग मानते हैं तो आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी मुद्दे पर अगर एसएसबी खड़ा हो जाता है कि नहीं ये गलत चीज है, ये कानून में नहीं है, हम उसको रोक नहीं सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कानून कानून है। अगर आपसी सहमति से, एसएसबी के सहमति से आपका रोजगार होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप समझा के बुझा के काम करिए। और छोटा मोटा रोजगार है, कोई बड़ा स्मगलिंग नहीं होता है, कोई बड़ा कारोबार नहीं होता है। जो जनरल काम है वो जैसे तैसे चलता है तो उसको चलाते रहिए। हमारी मदद की जब जब आवश्यकता होगी हम आपको मदद करते रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मार्केट चलता रहेगा और आपका धंधा पानी चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके अलावे जो यहाँ का और समस्या है, अस्पताल बन ही रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है। जो उठ के यहाँ से चला गया था, आप देखे थे कितनी परेशानी थी और कहाँ बनना था, टेंडर भी हो गया था। दूसरे जगह यहाँ से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आगे कार्य स्टार्ट होने वाला था। हमें जानकारी हुई, हम उस काम को रुकवा करके और आपके बीच में, आपके घर के सामने में इसको ला के दिए हैं ताकि आप बीमार पड़िए तो बाहर नहीं जाना पड़े, यही इसका आपके घर में आपका इलाज हो जाए। ये तो सबसे बड़ा काम, आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम सबसे बड़ा काम होता है, सबसे पहला काम होता है। आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी आगे का कोई काम देखेगा, तभी कहीं कोई परेशानी होगी तो उसको देखेगा। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप बढ़िया फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, इसके लिए जल्द से जल्द आपका अस्पताल चालू हो जाएगा। इसके अलावे बहुत सारा काम है। ये पृथ्वी जब तक रहेगा, ये मनुष्य जब तक रहेगा, समस्या लगा हुआ रहेगा, समस्या कभी खत्म नहीं होता है। अगले 20 साल के बाद भी चुनाव होगा, कोई लड़ने आएगा तो वहां भी समस्या रहेगा। जैसे जैसे काम बढ़ता है, आदमी बढ़ता है, संख्या बढ़ता है तो नया नया समस्या खड़ा होता है। 5 साल पहले हम लोग जब गाँव में जाते थे तो सड़क नहीं हुआ करता था, सब लोग कहते थे सड़क बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, सड़क बना दीजिए।
अब जब हर गांव में सड़क बन गया, हर गली में सड़क बन गया, तो नया समस्या खड़ा हुआ। ये क्या है नया समस्या? ये समस्या नाली का हो गया। जहाँ सड़क है कहता है नाला नहीं है, पानी नहीं निकलता है। पहले सड़क नहीं था तो कैसे कैसे पानी निकल जाता था। अब जब पक्की सड़क बन गई, दोनों तरफ लोग घर बना लिया, घर को ऊंचा कर दिया, पानी कहाँ जाएगा भाई? सड़कें भरने। अब नाला बनाइए, तो नाला बनना भी शुरू हो रहा है। जहां भी आवश्यकता होगी नाला की, वहां नाला भी बनेगा। अब आइए हम लोग करंट मुद्दे पे आते हैं। जितनी माँ बहनें बैठी हुई है, इनके सम्मान में बड़ा बड़ा काम हो रहा है, आपके सम्मान में बड़ा बड़ा काम हो रहा है। जो घर में बुजुर्ग थे, उनका डिमांड हुआ करता था कि पेंशन बड़ा कम है, 400 रुपया है, इसको बढ़ाया जाए, कम से कम 1000 रुपये ले जाया जाए। हम लोग बढ़ा करके इसको 1100 रुपये कर दिए हैं। ये तमाम बुजुर्गों के सम्मान में हुआ है। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूसरा बड़ा काम हुआ है कि कोरोना काल के बाद हर घर में 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है? तमाम घर में 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। और उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र में घूमते थे, खास करके दलित बस्ती, महादलित बस्ती में जाते थे, तो लोग कहा करते थे कि बिजली बिल बहुत आता है, बिजली बिल बहुत आता है, बिजली बिल बहुत आता है। हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले, ये बिजली बिल का समस्या है, इसका कुछ न कुछ समाधान करना पड़ेगा और हर हाल में करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी होगी, गरीब परेशान है। और इस बात को मुख्यमंत्री जी समझे और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे राज्य का बिजली फ्री कर दिया गया है। मतलब गरीब का बिजली फ्री, 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जिसमें तमाम गरीबों का बिजली फ्री हो गया। क्या बिजली बिल आता है आप लोगों को? जितना गरीब आदमी है वो 3-4 पंखा, 4-5 बल्ब जलाते हैं, इससे ज्यादा का खपत उनका नहीं है। और इससे ये खपत 125 यूनिट के अंदर आता है। इसका मतलब सभी गरीबों का बिजली फ्री हो गया है। इतना सारा काम हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम अभी हुआ है, जो मातृशक्ति बैठी हुई है, जो लोग जीविका से जुड़ी हुई है, सबके खाते में 10-10 हजार रुपया मुख्यमंत्री सहयोग राशि दिया गया है रोजगार करने के लिए। एक बार आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोगों को मिला है? कितने लोगों को मिला है 10,000? बाकी लोगों को नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला है उन तमाम लोगों को मिलेगा। इंतजार करिए, खत्म नहीं हुआ है। अभी 3 राउंड में पैसा आया है। पहला राउंड पैसा मिला है 75 लाख महिला को पूरे राज्य में। दूसरे राउंड में पैसा आया है 25 लाख महिलाओं को। तीसरे राउंड में पैसा आया 21 लाख महिलाओं को। यानी कि टोटल राज्य में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया। और बाकी जो महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी है, उनको और 6 किस्त में पैसा आना है। किस्त बाई किस्त पैसा आते जाएगा। तमाम महिलाओं को 10-10 हजार रुपया खाते में जाएगा। और ये काम जो है आपके सहयोग के लिए दिया गया है। इस पैसा से आप रोजगार करेंगे तो आपका रोजगार बढ़ते जाएगा, तो पैसा बढ़ते जाएगा और पैसा बढ़ के ये 2 लाख रुपया तक जाएगा आपको रोजगार करने के लिए। जब ये पैसा दिया गया तो लोग कहते हैं, विरोधी घूमने लगा, लोग कहते हैं अरे पैसा मोदी तो लोन दिया है, पैसा नहीं है, सूद सहित असलेगा। बोला है कोई आप लोगों को? जो बोल रहा है समझ जाइए, विरोधी आपका कान फूकने आ रहा है, विरोधी आपको डाइवर्ट करने आ रहा है, विरोधी आपको बहकाने आ रहा है। ये पैसा आपका है, ये पैसा आपको मिला है, इसको वापस नहीं करना है। कोई पैसा इससे आपसे वापस नहीं ले सकता, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। कोई पैसा मांगने आएगा हमको बोलिएगा कौन पैसा मांगने आता है। ये पैसा आपकी मजबूती के लिए दिया गया है। आपका परिवार समृद्ध हो, आप मजबूत हो और आपके घर वाले को अगर पैसे की जरूरत हो तो आप अपने हस्बैंड को मदद करिए, आप अपने बच्चों को मदद करिए। आपको अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये सहयोग राशि आपको दिए हैं और इसका आप काम करिए, आगे बढ़िए। ये तमाम काम लगातार हो रहा है। और भीमनगर में कॉलोनी खाली करने का तो सबसे अहम मुद्दा है। क्या ये संकट खत्म नहीं हुआ और ये संकट कभी खत्म भी नहीं होगा? क्या समझे?
इस बात को समझिए। आप जब तक हैं तब तक हैं। हम झूठे आज आपको कह दें कि हम यहाँ से आपको नहीं हटने देंगे, वोट ले लेंगे फिर हम सूझ जाएंगे, इस बात से नहीं काम चलेगा। आप तमाम लोग, कई बार मामला आया है, हम आपके साथ बैठे भी हैं, उस समय भी कहे हैं कि जब तक चल रहा है, जब तक हम हैं, खींचते रहेंगे, चलाते रहेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो कमाते हैं, जिनके पास पैसा है, अल्टरनेट व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि सरकारी जमीन है, सरकारी कॉलोनी है, अवैध रूप से रह रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, कुछ वैध है कुछ अवैध है, आप रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारा जब तक चलते रहेगा हम आपको हटने नहीं देंगे, ये बात सही है। लेकिन सरकार का कोई बड़ा फैसला हो जाएगा कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, कॉलोनी खाली करना पड़ेगा, तो बड़ा बड़ा कॉलोनी खाली होता है, क्योंकि सरकारी कॉलोनी बसा हुआ है, प्राइवेट लोग कम है, सरकारी कॉलोनी बसा हुआ है। तो मन में ये रखिए कि अगर जरूरत पड़ेगा हम खाली कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसा अभी जरूरत नहीं है, अभी कोई प्रेशर आएगा तो उसको झेलने के लिए हम लोग हैं। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता है, कोई बड़ा काम नहीं होता है, आप आराम से रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसके लिए पूरी तरह एकदम तत्पर रहिए, कहीं कुछ नहीं होना। अब आइए, लड़कों का कुछ डिमांड है कि भाई जिम खाना होना चाहिए, तो जिम खाना पक्का हो जाएगा। जगह देख लो कहाँ लगाना है। हम लोग का थोड़ा सा कुछ काम का दायरा है, इस काम के दायरे में जिम खाना में बड़ा कम पैसा आने का। कॉलेज रहता तो वहाँ करा देते, स्कूल में 1-1.5 लाख का आता है फंड, 1-1.5 लाख में कौन सा जिम होगा। लेकिन निश्चित रहो, हम जिम का रास्ता निकालेंगे, चुनाव के बाद आपको बढ़िया सा जिम जैसे बने बनवा कर देंगे, इसमें कहीं जो नहीं। और एक डिमांड जो आपने किया वो मेरे दिल में भी है कि जो आपके प्रतिनिधि थे भाई सुधीर सिंह जी नहीं है, निश्चित रूप से उनका कहीं न कहीं प्रतिमा लगना चाहिए, उनका कहीं न कहीं नाम से चौक चौड़ा होना चाहिए। आप तमाम लोग सोच के बताइए कि कहाँ मूर्ति लगना है। मैं सुधीर सिंह जी का मूर्ति लगाऊंगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जगह आप बताइए, मूर्ति हम लगाएंगे। जगह आप बताइए, फील्ड का नामकरण हम करेंगे, कुछ न कुछ उनके नाम से जरूर करेंगे, ताकि उनका नाम भीमनगर में, जब तक भीमनगर रहेगा सुधीर सिंह का नाम जिंदा रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतना काम हम जरूर कर देंगे आपके लिए, इसके लिए निश्चित रहिए। और कुछ विशेष बात तो नहीं रह गया, कुछ छूटा नहीं है ना भैया। एक आदमी का कहना है, बताइए सर प्रणाम। बोलिए बोल रहे हैं सर, हमारे मुखिया जी को जो है ना सहरसा चौक पर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग वहाँ पर सर ठीक है, सही सुझाव है, सही सुझाव है। हम लोग देखते हैं प्रशासनिक कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग सहरसा चौक को सुधीर सिंह चौक बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब एक साथ और बात करेंगे आप लोगों से। चुनाव का बिगुल बच गया है, आप सबको पता है 11 तारीख को चुनाव होना है, ठीक है ना। तो हमारा नामांकन परसों है, बृहस्पतिवार को, और भीमनगर से आने के लिए हम नहीं समझते किसी को सवारी भेजने की आवश्यकता बिल्कुल। क्या 100 आदमी को समल्ला निमंत्रण दे रहे हैं, घर जाना नहीं है, समल्ला निमंत्रण है कि अगर एक घर में 4 आदमी है तो चारों आदमी आइए, आशीर्वाद देने के लिए 10 बजे दिन में आइएगा, 11 बजे नाश्ता करा के 12 बजे तक वापस भेज देंगे। 2 घंटे के लिए आप लोग वीरपुर में आइए, हाई स्कूल के मैदान में 100 आदमी आइएगा, तो हमारा भी मनोबल चौड़ा होगा कि भीमनगर से बड़ी संख्या में आए हैं। कि जब भी कोई कार्यक्रम होता था, सुधीर सिंह जी को एक फोन मारते थे कि सुधीर भाई मुखिया जी ये कार्यक्रम है, बिना कुछ कहे 100, 200, 300, 500 लोग लेकर के पहुंच जाते थे। तो सुधीर सिंह नहीं है तो एक आदमी सुधीर सिंह बनिए और आगे आइए। परसों हमारा आग्रह को मानिए, निमंत्रण को मानिए, और सब आदमी आइए आशीर्वाद देने के लिए वीरपुर में आइएगा ना सब आदमी, हाथ उठा के बोलिए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और वोटिंग के दिन का भी आग्रह कर देते हैं।